अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरम आपके पास क्या है? आपको ये कहा गया है कि x आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आपके पास टा इस तरह की कलेक्शन है जिसमें एक तो आपके पास नल सेट या फाई यानी कि खाली सेट है और दूसरा वो तमाम सबसेट्स हैं x के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। हमने ये बताना है क्या इनका जो कलेक्शन है, ये जो टा हमारे पास बन रहा है, क्या ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस होगा या नहीं होगा। टा हमारे पास कुछ इस टाइप की कलेक्शन है। अब आप इसके बारे में सिंपल और आसानी के साथ बता सकते हैं कि सर ये भी एक टोपोलॉजी होती है और इसको कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन है कि सोचें ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सारे के सारे पावर सेट्स होते हैं उसको कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है। तो अब हमने यही सिंपल सा प्रूव करना है कि हमारे पास x कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन हो जिसमें फाई और x के वो सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। अगर ऐसी कलेक्शन है टा की तो हमने शो करना है टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ये सिंपल और आसान सा प्रूफ होगा। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ। हम लिखेंगे लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा be the collection of phi and all subsets of x whose complement is finite. So we want to show that ta is a टोपोलॉजी। लेट करें कोई x अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है टा में। अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू i है और यहाँ पे i क्या है? i है हमारे पास i इज इंडेक्स्ड सेट। अब यहाँ पे आपका ये सवाल होगा व्हाट इज इंडेक्स सेट? इंडेक्स सेट कहते हैं लेबल सेट को। अब लेबल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जो किसी सेट के एलिमेंट्स को नंबर दे रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टा है ना, अगर हम इसके एलिमेंट्स को नाम दे देते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8। अब ये जो इसके एलिमेंट्स को, टा के एलिमेंट्स को जो नंबरिंग दी गई है, हमने कौन सी नंबरिंग दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो नंबरिंग है अगर हम इसको कोई सेट नाम i दे देते हैं, ये जो i है इसी को कहा जाता है इंडेक्स सेट। यानी ऐसा सेट जो किसी सेट्स के एलिमेंट्स को लेबल करता है या किसी सेट्स के एलिमेंट्स को नंबर देता है उसको हम इंडेक्स सेट कहते हैं। अच्छा, हमने लेट किया x ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू टा। अब हमें ये कहा गया कि ईच कंप्लीमेंट ऑफ x इज फाइनाइट। सो ये देखें x ऑफ अल्फा कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। अच्छा जी स्टूडेंट, हमने करना क्या है? हमने बेसिकली करना ये है कि ये जो x अल्फा है, ये जो टा है, बेसिकली इसमें टोपोलॉजी की 3 कंडीशंस होल्ड करती हैं। हमने जनरल बताना है। वैसे तो हम इस एग्जांपल को लेके बता सकते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई सेट हो उसके तमाम वो सबसेट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो उसको हम टोपोलॉजी शो करवाना चाहें तो हम ये एग्जाम्पल दे के शो करवा सकते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे एज अ थ्योरम, एज अ जर्नल प्रूफ करवाना है। तो वो हम कैसे प्रूफ करवाएंगे? अब हमने यहाँ पे लिख देना है कि एज x अल्फा ऑफ कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। और ये जो अल्फा है, ये अल्फा हमारे पास क्या है? मैंने बता दिया अल्फा इज इक्वल टू i है और i हमारे पास कोई इंडेक्स सेट है। अब देखिए हर x अल्फा ऑफ कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब अगर हम फाइनाइट्स एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या आएगा? फाइनाइट नहीं आएगा। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फाइनाइट्स एलिमेंट्स हैं, x के वो एलिमेंट जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है वो हमारे पास ये आए हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारे पास फाइनाइट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फाइनाइट्स एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आएगा? इज आल्सो फाइनाइट। ओके,
तो यहाँ पे हमने ये बता दिया है कि अगर कोई x अल्फा टा में बिलोंग कर रहा है, उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ फाइनाइट्स एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होता है। अब हमें डी मॉर्गन लॉ का पता है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ x अल्फा कंप्लीमेंट इक्वल होगा, यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू i है, अल्फा बिलोंग्स टू i है और i हमारे पास इंडेक्स सेट है। यह आ जाएगा यूनियन ऑफ x अल्फा का कंप्लीमेंट। देखें अब x अल्फा का कंप्लीमेंट जो है फाइनाइट है, उसके इंटरसेक्शन भी आपके पास फाइनाइट आ गया है, तो डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से हम यूं लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ x अल्फा इज आल्सो फाइनाइट। हम यूं लिख सकते हैं यूनियन ऑफ x अल्फा कंप्लीमेंट, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है और ये चीज़ है फाइनाइट, तो इसका मतलब है अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये चीज़ भी फाइनाइट होगी, क्योंकि ये भी फाइनाइट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे u ऑफ x अल्फा कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, सो यूनियन ऑफ x अल्फा बिलोंग्स टू टा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई है। हमने यही शो करवाना था कि हमारे पास जो x अल्फ़ा में टा में जो एलिमेंट्स हैं x अल्फ़ा की फॉर्म में, वो जो हैं उनका यूनियन भी x अल्फ़ा का जो यूनियन है वो भी टा में बिलोंग कर रहा है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होल्ड करवा दी है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, टा इज़ क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी कलेक्शन। ओके, इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, हमने ये शो करवाना है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लेट करते हैं कि x अल्फा बिलोंग्स टू टा। अब हमने ये शो करवाना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इंटरसेक्शन भी टा में बिलोंग करता है। वैसे तो हमें पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमने एक थ्योरम को एज अ थ्योरम प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ख़ास बात है, जब भी आप यूनियन में बात करते हैं तो आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं। ये देख सकते हैं, जब हम इस पे यूनियन को प्रॉपर्टी को प्रूव करवाने वाले थे तो हमने कह दिया कि अल्फ़ा हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन हमारे पास हमेशा इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट्स एलिमेंट्स को लिया जाता है। अच्छा, अब देखें, अब x अल्फ़ा है बिलोंग्स टू टा, हमें पता है कि इसमें हर एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट भी पाया जाता है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, तो इन तमाम का यूनियन भी हमारे पास एक फाइनाइट आ जाएगा। हमारे पास आएगा यूनियन ऑफ x अल्फा कंप्लीमेंट आल्सो फाइनाइट। अच्छा, अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n, और यहाँ पे मैंने i लिया है, तो आप इसके लिए मेरा लेक्चर नंबर 16 है, उसको आप देखें। वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है कि हम क्यों इंटरसेक्शन के टाइम पर फाइनाइट्स एलिमेंट्स लेते हैं या फाइनाइट्स एलिमेंट्स का तज़किरा करते हैं, और आर्बिट्रेरी यूनियन के टाइम पर हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को क्यों लेते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 15 में भी बताया है, लेक्चर नंबर 16 में भी बताया है, आप वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं। अच्छा, यूनियन ऑफ x अल्फा कंप्लीमेंट इज आल्सो फाइनाइट, सो हम बाय डी मॉर्गन्स लॉ लिख देंगे, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, यूनियन ऑफ x अल्फा कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ x अल्फा होल कंप्लीमेंट। अब देखें, ये चीज है फाइनाइट, तो ये चीज भी क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली, फाइनाइट। अब इसका मतलब है अगर ये x अल्फा कंप्लीमेंट है, ये फाइनाइट है और x अल्फा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आएगा x अल्फा कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे यूं लिख देंगे, x अल्फा कंप्लीमेंट इज आल्सो अ फाइनाइट, सो इंटरसेक्शन ऑफ x अल्फा बिलोंग्स टू टा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। हम यहाँ पे यूं लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा था, हेंस टा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट कलेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन।
और यहाँ पे था आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ या आर्बिट्रेरी यूनियन। लो जी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर गई। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी शो करवानी है। देखिए स्टूडेंट, हमें पहले ही कहा गया था कि आपका जो x है उसमें जो टा है उसमें आपके पास फाई है और x के वो एलिमेंट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब ये जो x है ये फाई में बिलोंग कर रहा है, ये जो फाई है ये टा में बिलोंग कर रहा है। जरा इस बात को गौर से आप सुनिएगा। अब ये जो फाई है आया कैसे है, फाई कैसे आ सकता है? देखें, अब ये फाई जो है ये बिलोंग कर रहा है टा में। हमने शो ये करवाना है कि फाई अगर टा में बिलोंग कर रहा है तो x भी बिलोंग करना चाहिए। अगर x भी बिलोंग कर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो टा है इस पर तीनों कंडीशन होल्ड कर गई हैं, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब देखें फाई आ कैसे सकता है। अगर हम फाई बेसिकली इस तरह आएगा कि अगर हम x का कंप्लीमेंट लें तो तब हमारे पास फाई आ रहा है। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इस सेट में फाई आ रहा है और x हमारे पास ये है। फाई कैसे आएगा? फाई तभी आएगा ना जब हम x का कंप्लीमेंट लेंगे। x का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा? फाई आएगा। तो यही रीज़न है कि अगर फाई जो है ये बेसिकली टा में बिलोंग कर रहा है तो इसका कंप्लीमेंट भी इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। क्यों? हमने कहा है टा बी द कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट। यानी टा में हमारे पास वो सबसेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है। अगर फाई आ रहा है तो उसका कंप्लीमेंट भी आपके पास टा में ही चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाजे और क्लियरली लिख सकते हैं फाई एंड x also belongs to ta, hence ta hold the all properties of topology, which shows that intersection of arbitrary collection of ta set of tas whose complements are finite is a topological space। ये हुआ आज का हमारा थ्योरम और आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।